जय। जय तु संस्कृतम जय तु भारतम। जय श्री राम जय श्री राम। जय जय श्री राम जय श्री राम। जय भवानी जय भवानी। जय भवानी। जय भवानी। जगत जननी जगदम्बा भवानी के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए हम आप सभी के समक्ष सनातन सेवाश्रम के और सनातन के संरक्षण, संवर्धन और सनातन को जागृत करने के लिए एक पहल गोरखपुर महानगर में चला रहे हैं। लेकिन उसके पूर्व सरस्वती शिशु मंदिर के समस्त अध्यापक गणों को, साथ ही साथ प्रधानाचार्य जी को और जिन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर का नींव रखा, जो एक अद्वितीय, अविस्मरणीय, दिव्य सनातनीय संस्कारशाला को समाज में प्रदर्शित करने की एक विचार लेकर के जिन्होंने नींव रखा, उनको मैं हृदय से वंदन, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को अपने सनातन सेवा आश्रम के द्वारा वंदन, अभिनंदन। सम्यक कृतम परिष्कृतम व्याकरणादि दोष रहितम यत् तदेव संस्कृतम नाम। सनातन की जो पद्धति है, जैसे आज के समय में विशेष रूप से चलते ऐसा हो गया कि हम लोग जो है अपने आप को सनातनी तो बोल रहे हैं, लेकिन मिला जुला सनातनी बोल रहे हैं। शुद्ध रूप से परिष्कृत सनातनी किसे, जो अपने यो वेद चतुर्वेदान सांगोपनिषदो द्विजः पुराणम नैव जानिया सस्यात् विचक्षणः। यानी जो अपने पुराणों को, अपने वेद को, अपने उपनिषदों को पढ़ता नहीं है, उसका अनुकरण नहीं करता है, तो वो सनातनी है। हमारे हिसाब से क्या, जो हमारे सनातन पद्धति है, उस पद्धति के अनुसार जो अपने भाषा में बात नहीं कर सकता है, अपने सनातन के मूल्यों को, कर्तव्यों को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में जो प्रदर्शित नहीं कर सकता है, अपने आपको उस संस्कार से आत्मसात नहीं कर सकता है, तो हम किस बात के लिए सनातनी कहें। बड़ी ही दुखद विषय है। लेकिन कोई बात नहीं, 1200 वर्ष भारतवर्ष गुलाम रहा। उस गुलामी के जंजीरों से किसी भी तरीके से धीरे धीरे क्रमवत करके हम लोग जो है आजाद हुए और आजाद होकर के अपने सनातन धर्म के मूल्यों को अवगत कराने के लिए, उसको पुनः स्थापित करने के लिए इस तरीके से सनातनी कार्य कर रहे हैं, सनातन संस्कारशाला चला रहे हैं, और जिसमें सरस्वती शिशु मंदिर एक बहुत बृहद और बहुत ही बड़ा कार्य कर रही है। इसके लिए सरस्वती शिशु मंदिर के समस्त पदाधिकारीगण, समस्त कर्मचारीगण या सरस्वती शिशु मंदिर से जितने भी लोग जुड़े हैं, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब तक हम लोग अपने जीवन में अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, तब तक सनातनी संस्कार जब तक नहीं देंगे, तब तक जो है हम लोग को सनातन धर्म की स्थापना, सनातन धर्म के जागरण के लिए और सनातन धर्म के ध्वजारोहण करने के लिए कुछ न कुछ छूटेगा ही छूटेगा। तो अपने जो
विद्यार्थियों को अपने परिवार में संस्कार देने का जो कार्य कर रही है, जो विद्यालय इस तरीके से सनातन धर्म के ध्वजारोहण के लिए जो कार्य कर रही है, ये बहुत ही पुनीत, बहुत ही अच्छा कार्य है। और साथ में ही निरंतरता, जब तक किसी कार्य में निरंतरता नहीं रह जाएगी, जब तक निरंतरता नहीं रहती है, तब तक समझिए कि कार्य में अवरुद्धताएं, बाधाएं और कार्य को पूर्ण होने में बड़ी समस्याएं होती हैं। तो शिशु मंदिर जो कार्य कर रही है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और इस तरीके से छोटे छोटे कार्यक्रमों के द्वारा एक कहा जाए कि धर्म रूपी जल से सिंचन करते हुए विद्यार्थियों को आगे बढ़ा रही है। और सनातन सेवाश्रम, जैसे अभी हमने कहा, 1200 वर्ष गुलाम रहा भारत, यानी 1200 वर्षों में हम लोगों की लगभग जो है, मान के चलिए कि 25-30 पीढ़ियां जो है हम लोगों की व्यतीत हुई है। 12 दूनी 24, 25 से 30, तो 25 से 30 पीढ़ियां होने की वजह से हम लोग सम्यक रूप में संस्कृत में वार्ता नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात कि सम्यक रूप में संस्कृत में बात नहीं कर पाते हैं, अपने ग्रंथ को पढ़ नहीं पाते हैं, अपने धर्म शास्त्रों का अवलोकन नहीं कर पाते हैं। तो इन्हीं कारणों की वजह से हम लोग शुद्ध रूप से संस्कृत नहीं बोल पा रहे हैं। और अभी हमारे सामने वार्ता हुई कि हम लोग जो है संस्कृत शिक्षा के लिए भी विशेष पहल कर रहे हैं। और तो हमने कहा बहुत ही अच्छी बात है कि संस्कृत के लिए बहुत ही अच्छी पहल है। तो साथ में ही सनातन सेवा आश्रम जो गौ माता भटक रही है, विषाक्त पदार्थ खा करके मरने के लिए मजबूर हो गई है, लेकिन हम लोग सेवा कैसे करें? धीरे धीरे सेवाएं हो रही हैं। बहुत से ऐसे देखते हैं कि गौ तस्कर जो है गौ माता को ले जाकर के बाहर कटने के लिए मजबूर होने दे रहे हैं, गौ माता को कटने के लिए ले जा रहे हैं। और जो गौ भक्त आगे बढ़ रहा है, उसके ऊपर नाना प्रकार का समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिसमें उसमें उन लोगों को शहीद भी होना पड़ रहा है। लेकिन आपको एक बता दें हृदय की बात, जब तक शासन हमारा सहयोग नहीं करेगी, जब तक शासन हमारा सहयोग नहीं करेगी, आप कितना गौ सेवा कर लेंगे? कितना कर लेंगे? आप बताइए, कोरोना काल में कोई घर से बाहर निकल पा रहा था क्या? घर आपका, जगह आपका, व्यवस्था आपकी, सब कुछ आपकी, लेकिन शासन ने क्या किया? आपको घर के अंदर जो है व्यवस्थित किया ना। जो लोग मस्जिदों पे अपना झंडा लगाते थे, उनको तिरंगा लगाने का जबरन लगवाया गया। ऐसा हुआ कि नहीं, ये बताइए? मस्जिदों में झंडा लगा ना कि नहीं तिरंगा का? सब कुछ हुआ। जब तक शासन सहयोग नहीं करेगी, तब तक गौ माता का सहयोग संपूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। लेकिन हम लोगों को क्या करना है? ऐसा नहीं कि हम लोग हाथ पे हाथ धर के रखे रहेंगे और गौ माता कटती रहेंगी, गौ माता मरती रहेंगी और हम बोलेंगे जय गौ माता, गाओ विश्वस्य मातरम। बड़ी दुख की बात है। हम लोग बोलते हैं जय श्री कृष्णा। कृष्ण भगवान का एक नाम गोपाल भी है। गौ माता के पीछे वो जो है गौ माता की सेवा में तत्पर रहते थे। लेकिन गौ माता की सेवा हम लोगों को करना है तो गौ माता को रोजगार के द्वारा जोड़े। गौ माता से, गोमय से, यानी गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी से संबंधित हम लोग रोजगार का सृजन करें। और आपको बता दें, केवल गौ माता के गोबर और गोमूत्र से ही यदि आप, चूंकि हमारी 270 प्रकार की वस्तुएं बनाने का पूरा रिसर्च चल रहा है, उसमें पूरा अनुसंधान हो रहा है कि हम लोग जो किस तरीके से गौ माता का केवल गोबर और गोमूत्र पे कार्य करेंगे, तो भारत जो कहता था, जो हम लोग कह रहे हैं गाओ विश्वस्य मातरम, वाकई में गौ माता पूरे विश्व की माता और हम सभी के लिए एक रोजगार का संसाधन दे सकती है। उसके लिए सनातन सेवाश्रम विशेष रूप से कार्य कर रही है। तीसरा प्रकल्प जो विद्या भारती ने कार्य किया, जो सरस्वती शिशु मंदिर ने जो कार्य किया, इसी तरीके से गुरुकुल पुनर्स्थापना का कार्य,
गुरुकुल पुनर्स्थापना। चूंकि हमारे जो पूर्वज हैं अपनी ऊर्जा खपा करके अपने आप को सड़ाए गलाए सुखाए जिस भी तरीके से अपने आप को बचाए, तब जाकर के आज हम अपने आप को सनातनी कर रहे हैं, अपने आप को हिंदू कर रहे हैं। कोई अन्य जिनका नाम नहीं लेना चाहते हैं हम, वो कोई बाहर से नहीं आए। कायरता की वजह से वो लोग की इतनी संख्या ऐसे हुई, लेकिन हम लोगों के जो पूर्वज हैं वो बहुत विराट हृदय के थे। अपनी चमड़ी खिंचवा लिए, अपने आप को हर तरीके से बचा लिए, अपनी माँ को, अपने बहन को, अपने परिवार को बचा लिए, तब जाकर के आज हम लोग अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, अपने आप को सनातनी कह रहे हैं। क्या इसीलिए कि हम लोग जो है अपने संस्कृति का संरक्षण न कर पाए? तो हम लोग अपने पूर्वजों के विचार को सुदृढ़ करने के लिए, अपने विचार को मजबूत करने के लिए हम लोग अपने सनातन धर्म को ध्वजारोहण कर सके। और गुरुकुल वो जिसमें कोई भी सनातन की पद्धति, सनातन की व्यवस्था, सनातन का कार्य, सनातन का संरक्षण, सनातन का संवर्धन, हर एक प्रकार का जिसमें कार्य हो सके वो है गुरुकुल, जिसको सरस्वती शिशु मंदिर ने बहुत ही अच्छे तरीके से समाज में सेवा करते हुए बालकों के अंदर एक संस्कार शाला का निर्माण किया। तो सनातन सेवा आश्रम गुरुकुल पुनर्स्थापना के लिए कार्य कर रही है। अभी तो अतिरिक्त शिक्षा के द्वारा जगह जगह लोगों को शिक्षाएं दी जा रही है। तीसरा हो गया, चौथा मंदिर जीर्णोद्धार। मंदिर जीर्णोद्धार भी गुरुकुल के अंतर्गत आता है, लेकिन आपको बता दें कि मंदिर हमारा मूल केंद्र है। ये विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर, ये साक्षात माँ जगत जननी जगदम्बा का मंदिर है, जिसमें संस्कार शाला मिल रहा है। लेकिन सनातन सेवा आश्रम अपने पुराने विरासत को, यानी कौन सा विरासत? मंदिर। अपने पुराने विरासत को सजोने का, उसके संरक्षण के लिए हर एक प्रकल्प का कार्य कर रही है। हर एक तरीके से कैसे हम अपनी विरासत को संभाल सकें, क्योंकि आज जो हमारी जीर्ण शीर्ण व्यवस्थाएं हैं, अगर तो इसको हम संवर्धित कर देंगे और इसका पूरा प्रचार प्रसार के द्वारा अपने आने वाले भविष्य को यदि हम समर्पित कर देंगे संरक्षित करते हुए, तो वो लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आप लोग हमारे सामने बहुत ही टूटे फूटे मंदिर हैं, तो यही तो हमारी विरासत है, टूटी हुई व्यवस्थाएं। तो जब हम इसको सुदृढ़ कर लेंगे तो वो विरासत, वो व्यवस्था हमारे बालकों को मिलेगी। और एक मंदिर बहुत बड़ा केंद्र होता है किसी ग्राम को, किसी समाज को, उस क्षेत्र को जोड़ने के लिए, वहां से कार्य करने के लिए। तो मंदिर जीर्णोद्धार की व्यवस्थाएं सनातन सेवा आश्रम के चतुर्थ प्रकल्प को दर्शाता है और उस पर कार्य चल रहा है। पांचवा, पर्यावरण संरक्षण, एक बहुत बड़ा विषय। आपको कोई संसाधन न मिले, कोई व्यवस्था न मिले, लेकिन छित जल पावक गगन समीरा, ये पंच तत्व से जो शरीर बना हुआ है, इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। प्रकाश तभी हमको अच्छे से मिलेगा जब हम वातावरण शुद्ध रखेंगे। आप देखिए दिल्ली की वातावरणीय व्यवस्था कितनी अशुद्ध हो चुकी है। अब धीरे धीरे गोरखपुर में भी कहर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रदूषण से युक्त हो चुका है ये वातावरण। तो हम लोग अभी आप देखेंगे कोरोना काल में प्रदूषण मुक्त हो चुका था, बहुत से ऐसी जगह एकदम नीला नीला अंबर दिख रहा था, लेकिन आज बड़ी समस्या है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए लाखों पौधे लगाने का कार्य, स्वच्छ भारत मिशन का अभियान, डीजल पेट्रोल कम से कम उपयोग हो सके, इस पे हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं। तो पर्यावरण संरक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसमें हमको हवा नहीं मिलेगा तो कब तक रह जाएंगे आप? कोरोना काल में देखिए ऑक्सीजन के लिए लोग पैसा लेके भटक रहे थे, और जब तक भटक रहे थे, जब तक संसाधन जुटे, तब तक राम नाम सत्य हो जा रहा था। लेकिन हम लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत विशेष कार्य कर रहे हैं। तो पांचवा प्रकल्प और भी विशेष प्रकल्प है। उस विशेष प्रकल्प में ये है कि आज समाज में जो पाश्चात्य संस्कृति की मलिनता का परत जो बहुत मोटा हो चुका है, उसको कम करने के लिए सनातन सेवा आश्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा अपने चैत्र से लेकर के फाल्गुन पर्यंत जो मास है, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़, जो ये मास है, उस मास के अनुसार जो हमारी तिथियां हैं,
जो हमारे पुराणों में, वेदों में वर्णित जो तिथियां हैं, उस तिथियों के अनुसार, पंचांग के अनुसार, पंचांग क्या? तिथिवार नक्षत्र करण योग करणमेव च इति पंचांगमाख्यातम व्रत पर्व निर्दर्शकम। अपने व्रत पर्व को निर्देशित करते हुए हमको सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है। सब लोग बड़ी उल्लास में घूम रहे हैं, उल्लास में मना रहे हैं कि हमारा तो नया वर्ष आ गया, लेकिन आपको बताएं कि इस मास को खरमास कहते हैं। इस मास को जो है खरमास कहते हैं, और खरमास में कोई कार्य, पुनीत कार्य, मंगल कार्य नहीं होता है, और साथ में यदि होता है तो बहुत अशक्य, महामृत्युंजय हो गया आदि अनुष्ठान जो प्राण को सुरक्षित कर सके, जो आपके जीवन के अरिष्ट को सुरक्षित कर सके, ऐसा कार्य किया जा सकता है, लेकिन अशक्य। तो जैसे सूर्य हमारे मकर राशि में आएंगे, मकर संक्रांति होगा, वहीं से गृह प्रवेश, त्रिदश प्रतिष्ठा, विवाह चौल, व्रतबंध पूर्वम, यानी सारे मांगलिक कार्य आपके शुरू हो जाएंगे। और हम लोग नया वर्ष जो आज हम सभी एकत्र हुए हैं, और हम आप सभी सरस्वती शिशु मंदिर से संबंधित जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारी आवाज को सुन रहे हैं, उन सभी कट्टर सनातनियों को आज विक्रम संवत 2082 पौष शुक्ल त्रयोदशी की हार्दिक शुभकामना देते हुए हम आप सभी को हृदय से धन्यवाद, साधुवाद करते हुए आपको जय जय श्री राम बोल रहे हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय संस्कृतम, जय राम। तो यह तो हम करते ही हैं, और संस्कृत जो आध्यात्मिक जो संस्कृत श्रीमद्भगवद गीता है, हमारे भैया मित्र दर्जनों से कई सैकड़ों भैया कंठस्थ कर लिया है पूरा, और पुरस्कृत इसी सभागार में पुरस्कृत हो चुके हैं, पूरा भगवद गीता में कंठस्थ हो गया है। ऐसे कई भैया उन्हें साहित्यिक पुरस्कार मिला, और तमाम पुरस्कार गीता प्रेस के सौजन्य से मिल चुका है, और गोवा कक्षाएं अमृत भी चल रही है हमारी, और सीता माँ से कारण प्रभावित हुई है। और महाराज जी ने कहा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बात का, तो अपने जो संघ की शताब्दी वर्ष चल रही महाराज जी, पंच परिवर्तन, उसमें पर्यावरण संरक्षण भी है। हम लोगों ने पूरा विद्या भारती ने पूरा हर घर को गृह संपर्क किया है, हर गृह संपर्क में 40 रुपए की पुस्तक विद्या भारती से आई थी, उसमें पंच परिवर्तन में पर्यावरण संरक्षण भी था, उसको घर घर तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं, पर्यावरण को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं, जहां से वो होना चाहिए वास्तव में से मिल चुका है, और गोवा कक्षाएं अमृत भी चल रही है हमारी। पौधा लगातार हम देखें, जब भी जहां भी किसी देश में जब धर्म कमजोर हुआ है तो घर जला दिए गए हैं, कपड़े उतरवा लिए गए हैं, रोटी छीन गई है, इससे भी मन नहीं भरा है तो हत्याएं कर दी जा रही है। इतिहास साक्षी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां आप देखें अपने देश को, तो मुगल, अंग्रेज, सब कुषाण, मिस्र, रोमा सब मिल गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं, हमारी संस्कृति है। इन्होंने क्या कार्य करते हैं, मैं बताऊं कि मेरा एक बच्चा है, मेरे 2 बेटे हैं। मेरा छोटा बेटे को फ्रेंच और स्पेनिश लैंग्वेज वो सीखता है यूट्यूब के थ्रू, लेकिन उसको संस्कृत का ज्ञान उतना नहीं है, मुझे भी ज्ञान नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग जिस संस्कृति में है, जिस सभ्यता में है, जिस देश में है, उसकी बहुत व्यापक, विदेशों में लोग उसको कॉपी कर रहे हैं, विदेशों में लोग उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे छूटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम भी उस चलती दौड़ में हैं। अंग्रेजी आना चाहिए, ये आना चाहिए, फ्लुएंट आना चाहिए, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि वही जरूरी है किसी जॉब के लिए, सक्सेस के लिए। लेकिन उस अंधी दौड़ में आप देखेंगे कि उसकी लाइफ घट जा रही है, उनका सोचने का नजरिया घट जा रहा है, उनका जीवन का अनुशासन घट जा रहा है। क्या वो जरूरी है 50,000 रुपया, 20,000 रुपया, 30,000 रुपया लोग पहले कमा करके उनके 7-8 बच्चे होते थे, उनको अच्छा नरिशमेंट दे पाते थे, अच्छा पोषण दे पाते थे, अच्छा संस्कार दे पाते थे। आज 2 लाख रुपया कमा करके, 1 लाख रुपया कमा करके 2 बच्चों को भी अच्छा संस्कार नहीं दे पा रहा है। वृद्धाश्रम
कितने लोग शायद में कर पाएंगे, किनके पास समय है, लेकिन नहीं कराना पड़ेगा क्योंकि जरूरत है। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग या समाज का देखते हैं उनके बच्चे तो बड़े सफल हो गए। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय